चलो शुरू करते हैं। तो सभी का वेलकम। हम लोग आज शुरू करते हैं वेलकम। हम शुरू करते हैं आज वॉइस। क्या शुरू करते हैं? वॉइस। ध्यान दीजिए, वॉइस क्या होता है। वॉइस दो प्रकार का होता है। मैं नॉर्मली समझा करके डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा, ठीक है। वॉइस दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इसे कहते हैं कृत्यवाच्य। क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य इसे कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। ध्यान देते रहिएगा। कृत्यवाच्य मतलब, इसका मतलब होता है जिसमें कर्ता प्रधान हो। जिसमें क्या हो? जिसमें कर्ता प्रधान हो। और इसमें क्या होता है? जिसमें कर्म प्रधान हो। जिसमें क्या रहेगा? कर्म प्रधान रहेगा। एकदम से ध्यान देते रहिएगा, पूरा पूरा। एक में कृत्य कर्ता प्रधान, दूसरे में कर्म प्रधान। कर्ता प्रधान मतलब है यहां पर सारा काम कर्ता करेगा। कर्ता करेगा क्रिया पर, ठीक है ना। क्या करेगा? कर्ता क्रिया पर करेगा। और इस वाले में कर्म द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा? कर्म द्वारा काम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखना शुरू कीजिए वॉइस। हेडिंग डालिए और हेडिंग डाल के लिखिए वॉइस के बाद। हाँ, वॉइस में लिखो लिखो लिखो, वॉइस में लिखो, वॉइस लिखो, वॉइस में लिखो, लिखो वॉइस में लिखो। वर्ब का वह रूप, वर्ब का वह रूप, वर्ब का वह रूप, वर्ब का वह रूप जिससे जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम कर रहा है, ठीक है ना। केवल इतना आता है हमें वॉइस को केवल डिफाइन करना है बस। तो वॉइस को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दिखाएंगे। अब दो होता है, एक कर्म होता है और एक क्या होता है? एक कर्ता होता है। मैंने बता दिया, एक कर्ता एक कर्म होता है, एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आएंगे, काम करेंगे। फर्जी उठपटांग बातें करने से बेहतर टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक पे आएंगे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे एक्टिव से। देखो, एक्टिव हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट। देखो, जैसे 10th जब पढ़ेंगे, 10th में केवल अफर्मेटिव पढ़ते चलेंगे, इंट्रोगेटिव बाद में पढ़ेंगे एक बार, ठीक है ना। केवल अफर्मेटिव में केवल क्या कर पढ़ेंगे? अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव। अब जैसे मान लो हमने इंडिफिनिट शुरू किया, इंडिफिनिट, तो इंडिफिनिट केवल अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ेंगे बस, इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव के एक जगह पे ला करके हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। सारे इंट्रोगेटिव के एक जगह पर, चूंकि सारे नियम तक एक ही साथ में अप्लाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सरल विधि आपको बताऊंगा। ये आपके अफर्मेटिव हो गए। फिर पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, फिर भी आप पढ़ेंगे इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इंपरेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंपरेटिव पढ़ेंगे। यही इतना पढ़ते हैं हम लोग, इतना ही आपको टॉपिक का चीज है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मन करेगा तो हम लोग आगे एक्सप्लेनेटरी ऑपरेटिव पढ़, बाकी कोई दिक्कत कोई मतलब नहीं पढ़ने का, क्योंकि हमारे टॉपिक में है ये नहीं है तो हमको पढ़ाना नहीं है। तो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव पढ़ेंगे। हमको 3 पढ़ना है। हम लोग आज शुरू करते हैं क्या? अफर्मेटिव। क्या शुरू करते हैं? अफर्मेटिव। देखो, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखो डायरेक्ट टेंस। डालो टेंस। टेंस लिखो। केवल 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। केवल 8 टेंसों का, 8 टेंस का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनता है। केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। देखो जानो, एक्टिव वॉइस कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। पैसिव वॉइस कितने बनेंगे? 8 के बनेंगे। अब 8 कौन कौन है? देखो, नंबर 1
नंबर 1 लिखो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसको जिसको लिखवा रहा हूं अच्छे लिखते चलिएगा, ठीक है ना। हाँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिए हमारे पास 3 से टेंस हैं, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा इधर देखिए मेरी तरफ, पहले सुन लीजिए। 3 टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हम लोग डायरेक्ट कहां पे आ जाएंगे, चौथा नंबर हमारा बनेगा पास्ट। क्या बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पांचवा हमारा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस न्यूअस टेंस। अगला छठवां हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। और सातवां हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस। और ध्यान दीजिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है, किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, तो किसका बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का। तो देखो हमारा 8वां है, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिए अब आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है ना, मेरे साथ बोलिएगा कौन कौन टेंस का आपका बनता है पैसिव वॉइस, ताकि याद हो जाएगा। 12 हमारे पास टेंस है, फिर तो सुन लो कौन कौन टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, सुन लीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टोटल कितने हुए, 4 हो गए। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कितने हो गए, 8। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टोटल कितने हो गए, 12। 12 में से 4 का नहीं बनता है, 12 में से 4 का नहीं बनता है पैसिव वॉइस, किसका किसका, तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और चौथे वाले में फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा किसका किसका बनेगा। चलो, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इसका बनता है। सीधा हम एकदम टू द पॉइंट आते हैं, ज्यादा इधर उधर बातें नहीं। ये हमारे 8 टेंस है, आप लोग नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, बनाने के नियम। लिखो, एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। सीधा सीधा, ज्यादा बकवासबाजी से बेहतर है सीधा टॉपिक पे आए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करें हम लोग। पूरा रेगुलर कंप्लीट वीडियो और ऑडियो दोनों ले जाओ। बात आप लोग समझ रहे हैं। देखो वीडियो भी तो अब डेली जाएगा ना। अब यहाँ से मतलब वीडियो स्टार्ट है, अब नहीं रुकेगा, रुकेंगे ना, झुकेंगे ना, हम वो इनकलाब हैं। तो अब बात है यार, आप लोग समझते नहीं है। देखो चलो शुरू करते हैं हम लोग। चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन। हाँ पहले प्रोनाउन देखो, यहां लिखो एक्टिव, यहां क्या लिखोगे, पैसिव। काजल समझ में आ रहा है नहीं? देखो आप उधर नहीं पढ़ियो ना टेंस, थोड़ा सा यहाँ पर टेंस मैं बताता चलूंगा और सहायक क्रिया बताता चलूंगा। आपको केवल क्या करना है, ध्यान देते रहना बस। एक्टिव पैसिव, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव में क्या रहेगा, पैसिव में क्या बनेगा। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में बदल जाता है। तो लिखो, पहले लिखो
हम लोग पहले प्रोनाउन बदल रहे हैं, इसके बाद हम लोग नियम लिखेंगे, ठीक है ना। पहले लिखो, देखो आप लोग लिखो, यहां पर अगर रहेगा ही तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई हिम। यहां पर अगर रहेगा ही सी, क्या रहेगा, सी। यहां पर हो जाएगा बाई हर। यहां पर अगर रहेगा आई, यहां पर क्या हो जाएगा, बाई मी। यहां पर अगर रहेगा वी, यहां पर क्या हो जाएगा, बाई अस। यहां पर अगर रहेगा देम, दे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई देम। यहां पर अगर रहेगा, अगर लगा यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई बाई यू। देखो सब हो गया का, कुछ बचा तो नहीं है, कुछ बचा तो नहीं है, बचा क्या, देख लो, हो गया ना। हाँ, अगर इट रहेगा तो इट सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये आपका प्रोनाउन है, इसको तेजी से नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं आपको क्या करना है। हो गया, हो गया, बहुत तेजी से, वेरी गुड। अब लिखो, एक नियम में पूरा कंप्लीट, पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस। देखो, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अरे लिख लो यार, मैं तो छोड़ दिया हूं आपके लिए, पूरा संसार छोड़ दिया हूं, तुम एक्टिव पैसिव बात कर रहे हो। देखो लिखो, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऐसा सीधा सीधा। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और 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 एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। लिखो लिखो लिखो, हम लोग हो सकता है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पूछ सकता है, तो यही तो हमको नियम पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बस सीधा सीधा बात, एकदम सिंपल था। एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट, बात खत्म। अब आगे चले, अब आप लोग लिखो सूत्र, जनरल सूत्र लिखो, जनरल स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर हर जगह पे काम करेगा। देखो, जनरल स्ट्रक्चर एकदम सरल तरीका है, ताकि आपको बहुत ज्यादा याद ना करना पड़े। आपसे पेपर में नियम नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, चेंज करने के नियम पूछेगा, हमको चेंज करना आपको आना चाहिए। अब आपको मैंने पूरा टेंस पढ़ा दिया, आपसे तो पूछेगा ना कि बताओ व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, मतलब कि आपसे एक एग्जांपल देगा, आपसे व्हाट इज प्रेजेंट टेंस नहीं पूछेगा ना, एक एग्जांपल देगा, कहेगा कि विच टेंस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ऐसा कुछ पूछेगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे देगा आपको। देखो जनरल स्ट्रक्चर, देखो देखो, एक्टिव वॉइस, देखो एक्टिव वॉइस का रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर वर्ब फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, हम इसको नहीं ध्यान देना है। यहां पर क्या होता है, वर्ब फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, इस वाले में। लेकिन पैसिव वॉइस का वर्ब हमेशा हमेशा थर्ड रहेगा। तो लिखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या, इधर देखो, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, हाँ एक मिनट जाओ, उसमें नहीं रहेगा, उसमें पता नहीं रहे कि नहीं, हमको क्या पता। अभी हमको जनरल देखना है, जनरल देखना है, जनरल को देखना है, जनरल ऑब्जेक्ट वर्ब मेथड प्लस बाई सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट, ये जनरल है, जनरल। हमको हेल्पिंग वर्ब भी नहीं देखना है, ये हमारा जनरल एग्जाम मतलब वो है। अब बीच में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। मान लो प्रेजेंट है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब 100% रहेगा, इस वाले में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साफ साफ डायरेक्ट,
ये खत्म हो गया, देख लो एकदम नॉर्मल है, बहुत कम शब्दों में आपको खत्म कर दिया हूं। प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस। देखो एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। बस खत्म, सारे लिख लो। सभी जितने भी पैसिव वॉइस होंगे, सभी पैसिव वॉइस के मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जितने भी पैसिव वॉइस है, सारे पैसिव वॉइस के मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो अब आप लोग स्ट्रक्चर लिख लो एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, फिर यहां पर लिख दीजिएगा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। ये हो गया, चलो लिखो एक्टिव वॉइस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सब प्लस V1 प्लस V1 मतलब के ये MV1, वही मेन वर्ब जैसे आप लोग कहते हैं, मेन वर्ब का V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इधर देखो बच्चे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्लस बाई, सॉरी हाँ क्या चीज, एम वी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब एक एग्जांपल दे आपको, एग्जांपल दे, देखो देखो, ही कॉल्स हिम, ही कॉल्स हिम, या लिखो ही कॉल्स हर, को भी कर लो, वह उसे बुलाया, ही कॉल्स हर करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ही कॉल्स हर। आगे बढ़ाएं इसको, देखो इधर देखो बच्चे, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए इसको, मैं यहीं पे समझाऊंगा तो कि इसके हिसाब से आपको बता दो। देखो मैं बोला हूं ही कॉल्स हर, कह रहा है कि वह उसे बुलाता है, ठीक है ना, वह उसे बुलाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर हर है, हर है, ये देखो ये सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। एकदम आराम से आप लोग देखते चलिएगा, अभी सिंपल ले रहा हूं, छोटा ले रहा हूं, ऐसे ही आता है। अब मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट इसका भेजता रहूंगा, ठीक है ना, देखते रहिएगा। हाँ आप ग्रुप में भेजना शुरू कर देंगे पूरा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, कुछ ना करो, इधर को इधर ले आओ, और हर किसमें बदल जाएगा, सी में, किसमें, सी में, वेरी गुड। तो सी एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है, इज कॉल्स, यह हटा दो, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, क्या हो जाएगा कॉल्ड, ही बाई हिम। अब बताओ ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एक्टिव वॉइस, क्या हो गया एक्टिव वॉइस, और ये क्या हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इधर देखिए इसमें कर्ता प्रधान है, वह बुलाता, वह उसे बुलाता है, वह उसे बुलाता है। अब यहां पर देखो उसके द्वारा उसे बुलाया जाता है, देखो देखो उसके द्वारा उसे बुलाया जाता है ना, उसके द्वारा उसे बुलाया जाता है। अब यहां पर इसमें कर्म प्रधान है, इस वाले में कर्म प्रधान है, इस वाले में कर्ता प्रधान है डायरेक्ट,
ठीक है ना। इसमें दूसरे के द्वारा बोला जा रहा है, सुनना रहा है आपको, किसी के द्वारा बोला जा रहा है, यहाँ पर कर्म प्रधान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तेजी से नोट करो और मैं देता हूं आप लोग को एग्जाम्पल, आप लोग लिखना शुरू कीजिए, एग्जाम्पल करते रहिए। हाँ हाँ बताइए। नहीं किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे लिखो, आगे। सी फ्लाइज ए काइट, सॉरी ही फ्लाइज ए काइट। ही देखो, ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट, वह पतंग उड़ाता है, वह एक पतंग उड़ाता है, वह एक पतंग उड़ाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो कैसे होगा, सचिन ध्यान दीजिए, दिमाग यहां पर होना चाहिए। देखो यहां पर देखो एक काइट है, एक काइट मतलब एक वचन है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ए काइट का हो जाएगा ए काइट, KITE काइट, इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। फ्लाई तो क्या हो जाएगा, फ्लाई, फ्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोन। हाँ देखो क्या हो जाएगा, फ्लाई वाला उड़ाना तो क्या हो जाएगा, FLOWN, तो क्या हो जाएगा फ्लोन। अब क्या हो जाएगा बाई, कब तक लिए बाई, अब क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। बताओ सिंपल है कि नहीं है, एकदम सिंपल है, आप लोग को आता भी है। आगे चलो इसको लिखते हैं, आगे लिखो, आगे देखो, देखो सी, देखो सी अब्यूज मी, सी अब्यूज मी, सी अब्यूज से, अब्यूज से मी, सी अब्यूज मी। आप लोग कर लेंगे इसको, कर लेंगे, कर लिया ना। देखो बहुत सरल है, नहीं कर पा रहे हैं शिवानी, इधर देखो कैसे करोगे, आई, हाँ आई, आई करो, तेजी से करो, करते रहो। क्या हो गया, आई एम एब्यूज्ड बाई हर, देखो मी है ना, इधर आएगा, आई एम अब्यूज्ड, अब्यूज्ड बाई, देखो सी हर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे लिखो, ये हो गया ना। अब इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस आएंगे आप लोग कर डालिएगा। देखो इसमें एक्टिव पैसिव में बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं आएंगे, छोटे छोटे जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े नहीं आते हैं। मैं आपको जब एग्जाम्पल दूंगा या मैं एक्सरसाइज दूंगा तो आप लोग को लगेगा कि हाँ ऐसे ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग लिखिए इसी का निगेटिव सेंटेंस, तेजी से लिखिए निगेटिव सेंटेंस, लिखो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, हाँ इंडिपेंडेंट का निगेटिव, इंडिपेंडेंट का निगेटिव। देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक्टिव एंड पैसिव दोनों का है, क्या है देखो एक्टिव का, देखो एक्टिव का, एक्टिव का होगा, इधर देखो खुशबू तुम ध्यान देना ज्यादा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस एमवी में फर्स्ट प्लस ओबीजे ऑब्जेक्ट। आगे देखो पैसिव का, देखो पैसिव का, पैसिव का देखना और आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर क्या लिखोगे, इज एम आर प्लस नॉट एमवी थर्ड प्लस बाई सब्जेक्ट। लिखो, लिखो एग्जाम्पल लिखो, लिखो सी डज नॉट राइट लेटर, एग्जाम्पल लिखो सी डज नॉट राइट लेटर, सी डज नॉट राइट लेटर। देखो
करना कैसे है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप लोग एकदम आराम से समझिए इसको। देखो, शी डज नॉट राइट लेटर, कुछ नहीं करना है, इनको भूल जाइए आप। पहले कहां पर आना है आपको, ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है ना। आप ए लेटर लिखना चाहते ए लेटर लिख दें, ए लेटर लिखना चाहते लिख दें, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखे लेटर, लेटर, एक ही पत्र एक आदमी लिखेगा एक बार में, वह पत्र लिख रही है, इसका मतलब यहां पर एक पत्र लिख रही है, ठीक है ना। तो इज, देखो एक वजन इज है, इज के बाद नॉट, नोट कर दिया। राइट का तरफा रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न कर दिया। देखो कुछ नहीं किया, लेटर लिख लिया, ये ऑब्जेक्ट को यहां पर लाया, डच की जगह पर इज कर दिया, नॉट की जगह पर नॉट कर दिया, और क्या कर दिया, सी राइट को रिटर्न कर दिया, सी को बाई हर कर दिया। अब बताओ समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है पीछे, एकदम सिंपल है ना। हाँ आप बोल रहे थे सर स्लो स्लो चलिएगा, भाई स्लो हो चल रहे हैं, अभी तक स्पीड खींच दिए होते एकदम स्लो चलेंगे, मस्त, कोई परेशानी नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। आगे लिखो और एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, बोले आगे बढ़े, लिखो बेटा आगे लिखो, आगे लिखो और एग्जाम्पल लिखो, लिखो देखो, यू डू नॉट रीड न्यूज पेपर, यू डू नॉट, यू डू नॉट रीड न्यूज, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। अब बताओ कौन कौन कर लेगा, बताओ। भाई एक बार में एक ही न्यूज पेपर तो पढ़ेगा, कहा 5 पढ़ेगा, हाँ एक बार में एक ही न्यूज पेपर तो पढ़ेगा, या तो अमर उजाला पढ़ेगा, या टाइम्स ना इंडियन टाइम्स पढ़ेगा, ना हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ेगा, या तो इंडिया पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेगा, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। चलो इधर देखो, हो गया, इधर देखिए बच्चे सभी लोग, न्यूज पेपर, तो लिखो न्यूज पेपर इज नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रेड रेड, ठीक है ना। ये वही स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सही हो गया रीड। हाँ प्रोनाउंसिएशन आपको बदलना है, बात तो प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, बाई यू में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसका इसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं बदलना है और कुछ नहीं बदलना है, तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन में भी मत जाइएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी वही होगा। आगे लिखे, लिखे लिखे he kill, he does not, he does not, he does not kill snake, snake, snake स्पेलिंग गलत है क्या, हाँ बस स्नैक लिख लो आप लोग, he does not kill snake, हो गया। देखिए कैसे होगा, बड़ा सिंपल है, प्रैक्टिस, आप लोग प्रैक्टिस तो कीजिएगा, बस इसको करा लें, उसके बाद फिर मैं भी खूब बोल देता हूँ, होमवर्क 3 4 5 बोल देता हूँ, कहिएगा तो यही पे मैं एक्सरसाइज भी बोल दूंगा अभी, लेकिन एक्सरसाइज कराने कोई मतलब नहीं है, सोचना एक टर्न पूरा हो जाए तब एक्सरसाइज आप लोग को घर शुरू करें। चलिए बोलिए, हो गया। खुशबू आप बताइए इसको, आज आप खड़े होकर बताइए, बोलो तेजी से। हाँ स्नैक इज नॉट किल्ड बाय हिम, ये तो आप कर ले रहे हैं यार, अंग्रेजी का मतलब सरल है, एकदम सरल है, तो आप बैठ जाइए। आपको धन्यवाद और सभी मित्रों को धन्यवाद। हाँ आप सभी को थैंक यू। भाई आप लोग का टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है ओवर, 1:30 PM o'clock। कैसे, अच्छा 55 मिनट पढ़ोगे
11 बजे क्लास शुरू है भैया, 11, 12, 12 से। हाँ, ये लोग स्टोनो का बैच